मेरी एक मुंह बोली बहन है, बीकानेर की रहने वाली है। उनकी 4 पुश्तों से इन लड्डुओं को बनाया जाता है। एक खास तरह की चीज़ें डाली जाती हैं और गुड़ से बनाया जाता है। चीनी बूरा कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत ही शानदार रेसिपी है। मैं सीधा गया आज किराना की दुकान पे, गोयल जी की दुकान पे, और वहाँ पे सारा सामान ले लिया। इस तरह का जो सामान है पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सभी चीज़ों की हमको जरूरत पड़ती है। इस खास रेसिपी को बनाने के लिए इस मोटे आटे का इस्तेमाल किया जाता है। ये गेहूं का मोटा आटा है। ये हल्का सा दरदरा होता है। वैसे चाहे तो नॉर्मल आटे से बना सकते हैं। इस आटे में जो लड्डू बनते हैं वो हल्के से दरदरे से बनते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, खाने में मज़ा आता है और दांतों में नहीं चिपकते हैं। 1 किलो आटे में लगभग 250 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो हम गोंद ले रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जो काले वाला गोंद आता है वो आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पे जापा जिसको बोलते हैं। लड्डू को एक पंचनेस देने के लिए सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास है। कहने का मतलब लगभग 1.5 बड़े चम्मच। ये है सफ़ेद मूसली। अगर आपको ये मिलती है, वैसे तो पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है, इसका जरूर इस्तेमाल करना है। इसको पाउडर बना के इसमें डाला जाता है। ये एक तरह की औषधि है जो कि काफ़ी दवाइयों में काम लिया जाता है। इससे खून की कमी दूर होती है। अर्थराइटिस में बहुत अच्छी रहती है ये चीज़। इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए और ये लगभग 3 से 4 ग्राम आप डेली खा सकते हैं। एक बड़ी कढ़ाई हमने ले ली है और इसमें डाल रहे हैं सबसे पहले घी। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। अभी हमने 4 बड़े चम्मच डाले हैं। टोटल मिला के हम आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा घी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। घी मेल्ट हो चुका है, हल्का सा गर्म हुआ है। अब डालेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले गोंद। एक बार में बहुत सारे नहीं डालेंगे क्योंकि फूल जाता है एक बार में। और गैस की फ्लेम को बहुत तेज नहीं रखना है। फूलने के लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। इसको लगातार स्टर करते रहिए। गोंद के चारों तरफ से हीट लगती रहेगी, फूलता रहेगा धीरे धीरे करके। गैस की फ्लेम तेज हो जाती है तो बहुत जल्दी से फूल जाते हैं, तो कुछ रह जाते हैं और जो रह जाते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये देखिए किस तरह से फूल चुके हैं। नीचे की तरफ देख लीजिए, कोई बारीक तो नहीं रह गया है। जब अच्छी तरह से फूल जाए उनके बाद में निकाल लीजिए इनको। ये लीजिए, इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारा गोंद को फुला लेंगे घी में। 2 से 4 चम्मच मैंने घी और ऐड किया है। 1 कप काजू टुकड़ी ऐड कर देता हूँ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है यहाँ पे। ये जो काजू की टुकड़ी है ये खाने में काफ़ी अच्छी है, मीठी थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो साबुत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काजू टुकड़ी होती है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, लेकिन एक बार टेस्ट जरूर करना उसको। कई बार क्या बिटर होती है, पुरानी होती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है हमको। कोई भी नट्स हैं उनको हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए काजू में हल्का सा कलर चढ़ चुका है, मतलब कि हल्का सा डार्क हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके ये अपनी हीट में और होता चला जाएगा ये। अब फटाफट से बिना किसी देरी के घी को सेपरेट करते हुए इसको छान लेते हैं और निकाल लेते हैं इसको। अब उसी घी के अंदर हम यहाँ पे अखरोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी लगभग 1 कप है। अखरोट को भी खा के एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कई बार कड़वापन होता है। और कोशिश करें कि हमेशा साबुत जो शेल वाला होता है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको हम सेक रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसको भी बिना किसी देरी के फटाफट से निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल करेंगे। ये बादाम डाल देते हैं 1 कप। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते रहेंगे। हल्की सी दरार जब बादाम में आ जाए तो समझ लेना कि ये हो चुका है। बादाम में हल्के हल्के से क्रैक्स यहाँ पे दिखने लग गए हैं, फटने लग गए हैं। अब फटाफट से इनको भी निकाल लेते हैं हम। अब बचे हुए घी में लास्ट में हम यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। किशमिश को कर देते हैं लास्ट में। ये गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी बिल्कुल बढ़िया सी। यहाँ पे किशमिश हमने इस्तेमाल की थी 1/4 कप। और ये देखिए किस तरह से फूल चुकी हैं सारी। जब किशमिश अच्छी तरह से फूल जाएं उनके बाद फटाफट से बिना किसी देरी के इनको निकाल लिया जाए। फिर उसके बाद जलने लग जाती हैं और जैसे ही हम निकालते हैं वापस से अपनी शेप में आ जाती हैं। जो पॉपी सीड्स बच गए थे, मतलब खसखस के दाने, इनको हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। ये लगभग 100 ग्राम के आसपास है। पॉपी सीड्स को रोस्ट होने में मुश्किल से लगते हैं 3 से 4 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार स्टर करना है। आप चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर क्रंची लग रहे हैं खाने में, इसका मतलब ये हो चुके हैं। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बोन्स की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आपकी किडनी स्टोन भी अगर है तो उसको भी रिमूव करने में काफ़ी सहायक हैं। अब फटाफट से इनको निकाल लेते हैं हम। कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका। जिस कढ़ाई में हमने नट्स फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हमको अब आटा भूनना है और उसी बचे हुए घी में हम भून रहे हैं। बाकी घी हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे ही भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हमने इसको ऐसे ही भूना है। और अब बाकी बचा हुआ घी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। लगभग 400 ग्राम के आसपास घी जाएगा इसमें यहाँ पे अभी। वैसे घी चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं कि 400 ग्राम ही डालना है, 500 ग्राम डालना है। 600, 700, 800 जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आधा किलो घी तो इसमें लगेगा ही लगेगा। बाइंडिंग के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना आप।
धीमे धीमे आंच पे बढ़िया से आटे की बुनाई करनी है हमको। यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे मैंने लगभग इसको 30 मिनट मतलब आधा घंटा के आसपास मैंने लगातार भुना है इसको। ये देखिए एक बढ़िया सा कलर आ गया है इसके अंदर। और कलर से भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो क्या करना है, हल्का सा मुंह में लेके देखिए। आपको अगर इसमें कच्चापन लगता है थोड़ी देर और भून लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट हो चुका है। और अगर आप थोड़ी देर भी छोड़ेंगे ना जलने लग जाएगा। ये देखिए 1 सेकंड के लिए भी छोड़ते हैं तो जलने लग जाता है। एक गोला जो ड्राई गोला होता है कोकोनट का, वो मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। वैसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मार्केट में मिलता है, लेकिन इसमें जो मॉइस्ट होता है ना और जो टेस्ट आता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी को डालें। और आटे की गर्मी में हल्का सा इसको और भून लेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट और, बस ज़्यादा नहीं। इसको अलग से भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोकोनट को अलग से भूनना चाहते हैं तो भून सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोकोनट बस इतनी ही देर भूनते हैं, ज़्यादा भूनते हैं तो वो कड़वापन छोड़ता है। तो लगभग 35 मिनट मैंने इसको टोटल भून चुका हूँ। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको परात में खाली कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं इसको। बाकी चीज़ें पीस लेंगे तब तक। ये 50 ग्राम मूसली है, सबसे पहले ये डाल देते हैं यहाँ पे। ये धूप में सूखी हुई होनी चाहिए तभी पिसेगी सेटिंग से। हल्की सी नमी रह गई तो नहीं पिस पाएगी। और जो सफ़ेद मिर्च के दाने थे ये भी ऐड कर देते हैं। वैसे तो इसका पाउडर मिलता है, लेकिन इसको ऐसे ही डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका लगभग पाउडर बन चुका है। जो खसखस के दाने थे यहीं पे ऐड कर देते हैं। इसका पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्रश करेंगे बस। ये हो गया खसखस, मूसली और सफ़ेद मिर्च। अब नट्स हम क्रश कर लेते हैं। ये गया काजू, बादाम, वॉलनट और ये देखिए किशमिश। फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको क्रश कर लेना। हल्के से बाइट लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। नट्स भी हमने यहाँ पे क्रश कर लिए हैं, ये देखिए हल्के से दरदरे हैं। और जिसके बन रहे हैं लड्डू मतलब कि गोंद, उसको भी पीस लेते हैं यहाँ पे। एक बार में जितने आ जाएं उतने पीस लीजिए। यहाँ पे गोंद को भी हमने क्रश कर लिया है। अब सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो गोंद ऐड कर देते हैं। जो काम मैंने मिक्सी में किया है ये काम मूसल में भी किया जाता है। ये गए ड्राई नट्स, मूसली, खसखस, बाकी चीज़ों का पाउडर, 2-3 हरी इलायची, आधा जायफल। और इसका कभी पाउडर बना के नहीं रखते हैं, हमेशा फ्रेश ही इसको ग्रेट किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत जल्दी उड़ती है। अब सभी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का पाउडर या बूरा डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ के साथ में बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं गुड़ को कैसे डालते हैं इसके अंदर। अब उसी कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच घी के ऐड कर रहे हैं गुड़ के लिए। जैसे ही आपने घी डाला वैसे ही आपको गुड़ डालना है, इंतज़ार नहीं करना है। और ये गया 750 ग्राम गुड़, जिसको हमने पहले से ही तोड़ के रखा हुआ है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आधा कप मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी डालने से क्या होगा कि गुड़ टाइट नहीं होगा, ज़्यादा नहीं पकेगा, क्योंकि पानी वेपोरेट होता रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। गुड़ को अगर आपने ज़्यादा पका लिया तो ये हार्ड कर देगा, जो लड्डू हैं बहुत टाइट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमको, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुड़ के साथ में। देखिए गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो है, बहुत तेज़ नहीं कर रखी मैंने, फिर भी बबल्स देखिए कितने तेज आ रखे हैं। अब इस गुड़ को बहुत ज़्यादा पका दिया आपने, ये लड्डुओं को टाइट कर देगा। इसलिए मुश्किल से बबल्स आने के बाद में आपको 1 मिनट चलाना है ध्यान से। ये बबल्स आ रहे हैं, मीडियम टू लो फ्लेम है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए 1 मिनट चलाने के बाद में। और गर्मा गर्म गुड़ को सावधानी पूर्वक हमको परात में डालना है। गुड़ का सिरप गर्मा गर्म सीधा जाएगा आटे के मिक्सचर में। अब गरम गरम ही इसको मिक्स कर लीजिए, अभी हाथ नहीं लगाना है। गुड़ काफ़ी गर्म होता है, जब हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें हाथ लगाएंगे। और अब देखिए गुड़ अच्छी तरह से आटे के साथ में मिक्स हो गया है पूरी तरह से, लेकिन अभी भी बहुत गर्म है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने दिए, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा बिखेर लीजिए, ये आपस में चिपक गया होगा, थोड़ा सा हल्का सा बिखेर लीजिए। कोई गांठें बन गई हो तो उन गांठों को तोड़ लीजिए। और अब बनाएंगे हम इसके लड्डू। अगर आपको लगता है कि इसके लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बन नहीं रहे हैं, तो आप इसमें हल्का सा मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हैं। जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उतना ही मिक्सचर आप ले सकते हैं। पहले इस तरह से इसको बांधा जाता है, ये, उसके बाद में ये। जरूरी नहीं गोल गोल बनाने, कि बहुत सारे बनाने हैं ना। बड़े बड़े लड्डू बनाइए, एक बार में एक खा लिया जाए। जिससे पहले इसको हल्का सा दबाया जाता है इस तरह से, एक बार दब गया उसके बाद में बस आसानी से बन जाते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, जैसे नहीं बन पा रहे हैं, तो हल्का सा मेल्टेड घी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। गोंद के लड्डू रेडी हो चुके हैं, आप इनको रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर रखिए इसको। 3 महीना आराम से आप इसको रख सकते हैं। वैसे 3 महीने रुकते हैं आपके, हमारे घर में तो नहीं रुकते हैं। हमारे घर में 15 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 1 किलो ही है।
तो इस तरह से बना के देखिए, सबको पसंद आएंगे, टेस्ट में भी अच्छे हैं और सेहत से भी भरपूर हैं।